हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अभिनंदन पारिक। तो गाइस, आज हम दीप यज्ञ करने जा रहे हैं। तो दीप यज्ञ की सारी तैयारी हो चुकी है। तो अब हम दीप यज्ञ स्टार्ट करेंगे। आगे की वीडियो आपको बाद में मिलेगी। बड़े ही सौभाग्य की बात है, नवयुग की ज्ञान गंगोत्री शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष की बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिवस पर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम दीप यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, वैश्विक महामारी से मानवता हाहाकार कर रही है। पर्यावरण से लेकर परमाणु बम के जखीरे तक जीवन के अस्तित्व को चुनौती दे रही है। ऐसे विकराल परिस्थिति में महामारी के शमन, सभी के स्वास्थ्य लाभ, दैवीय संरक्षण हेतु श्रद्धेय जीजी के निर्देशन में महाकाल को अपने शस्त्र संभालने पड़ते हैं। महासुधारक की आवश्यकता पर हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव आए। हमने इसका कारण यही बताया कि मनुष्य ने यज्ञीय जीवन जीना भुला दिया है। अध्यात्म से दूर हो गए हम। यज्ञ के पीछे का गंभीर चिंतन को देखना हो तो भारत के इतिहास को उठाकर देखना होगा। भारत में अद्भुत बात थी, जब जब वातावरण के अंदर विकृति आई तो उसकी शुद्धि के लिए यज्ञ की परंपरा रही। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, सकारात्मक वातावरण है तो सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक वातावरण है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव ने जब सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ करे, 1955 का गुरुदेव का लेक्चर उठा करके पढ़िए। गुरुदेव ने कहा, इस समय जैसा अंधकारमय वातावरण छा गया है, जगह जगह पर उसको दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। हम लोग प्रकाश की मिसाइल बना रहे हैं, यहाँ से निकलेगी और अंतरिक्ष में छाते की तरह से छा जाएगी। यज्ञ का उद्देश्य वातावरण की शुद्धि है। कहने का अर्थ यही है कि हमने विज्ञान की चीजों को तो अपना लिया, लेकिन अपनी जो वास्तविक धरोहर थी, अध्यात्म की शक्ति को नहीं जाना। ज्ञान के कारण आपदाएं आ रही है, वातावरण बिगड़ रहा है। आज समाज में, संसार में आग लगी हुई है, समस्याओं की आग। इससे मुक्ति पानी है तो अंधे और लंगड़े का संगम करना होगा। लंगड़ा कौन? धर्म। धर्म को आप सभी ने वैशाखियों से बांध दिया है। अंधा कौन? विज्ञान। जो चाहे रिसर्च कर देते हैं, जो चाहे शोध कर देते हैं। नवीनतम युग और प्राचीनतम संस्कृति दोनों का समन्वय करने के लिए हम आगे आए। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, यह सृष्टि यज्ञ से ही उत्पन्न हुई और यज्ञ में विलीन हो जाती है। अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, अर्थात यह यज्ञ संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। इस यज्ञ रूपी धुरी पर ही संपूर्ण सृष्टि चक्र घूम रहा है। आज हम चाहे तो यज्ञीय जीवन अपनाकर युग परिवर्तन की वेला में आगे वाली पंक्ति में चलने वाली सेना में अपना नाम लिखा सकते हैं। विचार क्रांति अभियान को बढ़ाने में स्वयं को समर्पित कर दें। इसकी क्या आवश्यकता है? इस समय वातावरण दूषित हो गया है। दूषित वातावरण का संशोधन करने के लिए यज्ञ से बड़ी कोई और वस्तु नहीं है। फूल को खिलने के लिए कहना नहीं पड़ता, नदी को बहने के लिए कहना नहीं पड़ता, बादल को बरसने के लिए कहना नहीं पड़ता, लेकिन मनुष्य को मानवोचित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहना पड़ता है। हम भी महाकाल के कारवां में चल पड़े तो सामान्य से महान बन सकते हैं। इस संध्या काल में सभी उच्च आत्माएं महाकाल का पुण्य प्रयोजन करने हेतु उसी तरह विद्यमान है जिस प्रकार सभी ऋषि मुनि संध्या वंदन करने एकत्रित हो जाते थे। इन्हीं भाव भरे संकल्पों के साथ दीप यज्ञ का पुनीत कर्मकांड प्रारंभ करते हैं। पवित्रीकरणम, देवत्व से जुड़ने के लिए, देव कार्य करने योग्य बनने के लिए अपनी भावना, विचारणा एवं आचरण को पवित्र बनाने की कामना करते हुए सभी परिजन कमर सीधी करके बैठे। सूत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं, आप सभी दोहराते चले। भाव न करिए, हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत्,
अन्तःकरणेषु संविशेत्। ॐ पवित्रता नः। ॐ पवित्रता नः। सन्मार्गं नयेत्। सन्मार्गं नयेत्। ॐ पवित्रता नः। ॐ पवित्रता नः। महत्तां प्रयच्छतु। महत्तां प्रयच्छतु। ॐ पवित्रता नः। ॐ पवित्रता नः। शान्तिं प्रददातु। शान्तिं प्रददातु। सूर्य ध्यान प्राणायामः। सूर्य से इस सारे विश्व में प्राण का संचार होता रहता है। हम भी उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्राण शक्ति धारण करने का प्रयोग करते हैं। सभी परिजन कमर सीधी करके बैठे मंत्र के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। मस्तिष्क को शांत, शीतल व सुगंधित बनाए रखने के लिए चंदन धारण किया जाता है। सभी परिजन दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रोली ले लें। भावना करें कि देव शक्तियाँ इस रोली के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को सुसंस्कारित बना रही हैं। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं, आप सभी परिजन दोहराते चलें। ॐ मस्तिष्कं शान्तं भूयात्। ॐ मस्तिष्कं शान्तं भूयात्। ॐ अनुचितः आवेशः मा भूयात्। ॐ अनुचितः आवेशः मा भूयात्। ॐ शीर्षम् उन्नतं भूयात्। ॐ शीर्षम् उन्नतं भूयात्। ॐ विवेकः स्थिरीभूयात्। ॐ विवेकः स्थिरीभूयात्। अब गायत्री मंत्र बोलते हुए भावनापूर्वक रोली को मस्तिष्क पर लगाएं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम। संकल्प सूत्र धारण करने से पूर्व आइए एक भाव भरा गीत श्रवण करें। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे। नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे। नया संसार बसाएंगे। हमारा संकल्प, नया संसार
और उससे भी महान है उसका सृजेता। इन दिनों मनुष्य मात्र पर समस्याओं के संकट के जो बादल छाए हुए हैं, उनका निवारण इस सृष्टि में केवल मनुष्य ही कर सकता है। आज ऐसी स्थिति है जब मनुष्य स्वयं पैदा किए उपासना, साधना, आराधना और दो तप है, समयदान, अंशदान। उपासना अपनी चेतना को सांसारिक विषयों से समेटकर परमात्मा चेतना के निकट ले जाना। गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से हम उस दिव्य प्राण की धारा को अपने अंदर शरीर, मन, अंतःकरण में धारण कर रहे हैं। नित्य प्रति आपको 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना है। इससे अधिक हो सके तो अच्छा है। पहली माला आत्म कल्याण के भाव से, दूसरी लोक कल्याण के भाव से और तीसरी अनिष्ट निवारण के भाव से। तीसरा साधना अपने जीवन को ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप ढालना। स्वाध्याय, सत्संग आदि माध्यमों से उज्जवल भविष्य के अनुरूप अभ्यास ढालने का प्रयास किया जाए। तीसरा आराधना अपने पुरुषार्थ से परमात्मा की सेवा का प्रयास करना। यह संसार रूपी सुंदर बगीचे को अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करना ही सच्ची ईश्वर आराधना है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिसे दूसरों की पीड़ा को देखकर स्वयं पीड़ा का अनुभव होता है, जो भरा नहीं हो भावों से, जिसमें बहती रस धार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें करुणा और प्यार नहीं। हृदय में करुणा, दया, दूसरों के दुखों को, कष्टों को देखकर जो द्रवित हो उठे, समाज की संस्कृति की दुर्दशा देख जिसके आंखों में आंसू आ जाए, वह है आराधना। भाइयों बहनों, उपासना, साधना, आराधना को जीवन में स्थान देने के लिए 2 तप करने पड़ते हैं, समयदान, अंशदान। समयदान, समय ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर ने ही हमें 24 इतने संकट काल में है कि घर से निकल पाना संभव नहीं है, तो घर पर रहकर ही हम स्वाध्याय करें, लोगों से बातचीत करें, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से। आज इंसान तनाव में, डिप्रेशन में भी आ रहा है, तो हम उन्हें सकारात्मक विचार दें अपने समय देकर। दूसरा अंशदान, सारे पदार्थ, सारे साधन भगवान के बनाए हुए हैं, उनका एक अंश भी भगवान के निमित्त ना निकाल पाना, स्वयं अपने दुर्भाग्य को न्योता देना है। हम संकल्प करें, एक पात्र बना लें और उस पात्र में नित्य प्रति 1 रुपया आपको निकालना है। 30 दिन के 30 सिक्के बना लीजिए और एक एक सिक्का निकालते जाइए। जब वो इकट्ठे हो जाए तो जैसी आपकी सुविधा बनती है यहाँ भिजवाने की, उसको भिजवा दें। देखिए, दान देने से कभी कम नहीं पड़ता, दान देने वाले हाथ कभी खाली नहीं होते। हमको ये ध्यान में रखना है, जहां भी हम दान दे रहे हैं उसकी महत्ता है कि नहीं, उसकी सार्थकता है कि नहीं। यहाँ पर जितना भी क्रम आप देखते हैं, आपके रहने का, खाने का, ठहरने का, जितनी भी सुविधाएं हैं, सब निःशुल्क हैं। सब आपके देने से एक अंश निकालते हैं और रोज के खाने में से बहने 1 मुट्ठी अनाज निकालते हैं। यदि किसी कारणवश आप रोज नहीं निकाल पाते तो अपनी 30 दिन की कमाई में से 29 दिन की कमाई अपने पास रखिए, 1 दिन की कमाई का हिस्सा दे दीजिए। देखिए, आपकी 29 दिन की कमाई धन्य हो जाएगी। भाइयों बहनों, उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान का जो हम व्रत लिए हैं, अब संकल्प ग्रहण करना है। सभी परिजन संकल्प सूत्र बाएं हाथ में लें, दाहिने हाथ से
भव सागर से ब्रह्मा शंकर सदृश देव भी पार नहीं हो सकते। गुरु कभी हमारा अहित नहीं करता, उनकी कठोरता भी हमारे हित के लिए होती है। गुरु शिष्य का संबंध सेतु के समान है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, अर्थात जैसे भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसे ही गुरु के लिए है। आइए हम पूरे श्रद्धा समर्पण से गुरु आवाहन देव आवाहन करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वमहाकालमं नमाम्यहं परं महाकालमं नमाम्यहम्। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आइए अब वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री, सृष्टि की आदि कारण मातेश्वरी माँ गायत्री का आवाहन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्नि स्थापनम। ऋग्वेद में अग्नि को आराध्य पुरोहित कहा है। मनुष्य ने अग्नि ऊर्जा का उपयोग जब से सीखा है तभी से उसकी प्रगति के अगणित मार्ग खुलते चले गए। अग्नि आराध्य तो है किंतु साथ ही उसे पुरोहित प्रगतिशील हित का मार्गदर्शक भी स्वीकार करना होगा। उसकी शिक्षाओं से जीवन का कल्याणकारी उपयोग संभव है। अग्नि स्थापना के समय भावना करें, हे अग्निदेव हमें ऊपर और प्रकाश बांटने लगे। अस्मान् विश्वानि देवमयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। गायत्री स्तवनम। हमारी भावना विचारणा स्वभाव को इतनी पवित्रता प्राप्त हो कि हम देव प्रयोजन में सक्रिय सहयोगी बन सके। इसी भाव के साथ सभी परिजन गायत्री स्तवन का भाव भरा गान करें। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नारभं दीप्तमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं शुभिरोदिते पुञ्जयनादि अनुपं ब्रह्माण्डव्यापी
प्रार्थना करते हुए आहुतियों का क्रम प्रारंभ करते हैं। मंत्र के साथ अपनी भावनात्मक आहुतियां समर्पित करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः